तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम देख रहे हैं वुल्फ पैक के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर अब तक हमने देखा किस तरह क्रिस्टियन रैमसे जो एक इन्वेस्टिगेटर है आर्सन की, जो इस टाउन में पता लगाने के लिए आ चुकी है कि ये आग किसने लगाई है जंगलों के अंदर। बट तभी हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं वेयरवुल्फ के कत्लों को भी छुपाने लग रही थी और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसी पिट में डाल दिया जहां पर उस वेयरवुल्फ ने लोगों को मार के रखा हुआ था, जैसे कि वो वेयरवुल्फ के सीक्रेट को छुपाना चाहती हो। पता नहीं कोई रिलेटिव लगती होगी उस वेयरवुल्फ की, बट हमें नहीं पता है अब तक कि वो क्या चीज है, जानते हैं इस एपिसोड में। और टिया के घर पे हो रही थी पार्टी, जहां पर उन्हें दिखाई दी एक वेयरवुल्फ की परछाई, जिसे देख के सब लोग घर के अंदर डर चुके हैं। बट उन्हें ये नहीं पता है कि चीज क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कोई जानवर होगा, या फिर कोई लोग तो सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ ज्यादा ही मशरूम वाले मजे कर लिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हलुसिनेट होने लग रहा है। और इस मोमेंट पर हार्लेन को साइरस पे डाउट होने लगता है, क्योंकि उसका नंबर भी नो कॉलर आईडी वाला था, जिससे कि उस पे डायरेक्ट शक जाता है कि वही तो नहीं जो उन्हें फोन करके बार बार वेयरवुल्फ के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हो। बट इसके बारे में हार्लेन को कुछ नहीं पता है। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये वेयरवुल्फ क्यों मारना चाहता है लोगों को एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, जिससे कि मैं आपके लिए और अमेजिंग सीरीज लाता रहूं। चैनल को करें सब्सक्राइब और एक अमेजिंग सा कमेंट कर जाएं, जिससे कि मैं आपको शाउट आउट दे सकूं, जैसे कि ये कुछ कमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे कि मैं आपके लिए प्ले लिस्ट में और भी सीरीज ऐड करता जाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले सीन में एवरेट को देख पाते हैं, जो बाकी सब बच्चों के साथ घर के अंदर आ चुका था और डरा हुआ है, क्योंकि बाहर वो बीस्ट उनको डराने लग रहा है और उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसको देख के सारे बच्चे घर के अंदर आते हैं और ग्लास से भी दूर हट जाते हैं। बट यहाँ पर कुछ बेवकूफ बाहर जाने का ट्राई भी करते हैं, बट डर के मारे वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खतरा रियल में है। यहाँ पर इस मोमेंट पे एवरेट से पूछने लगता है ऑस्टिन कि तुम्हें पता है बाहर क्या चीज है, तुम बता सकते हो। जहां पर एवरेट बताने लगता है कि हाँ, उसे पता है कि एक खूंखार 7 फुट का काले फर का भालू बाहर है, जो उन पर अटैक कर सकता है और उन्हें अंदर ही रहना चाहिए। जहां पर एवरेट को गुस्सा आता है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है और उसको मारने की कोशिश करता है। बट यहां पर बाकी लोग उसको शांत करते हैं। जहां पर एवरेट ने सीक्रेट नहीं बताया था वेयरवुल्फ वाला किसी और को, यहां तक कि ऑस्टिन को भी नहीं, जिससे कि उनका पर्सनल सीक्रेट बाहर ना जाए। और यहां पर एवरेट एक ब्लोंड हेयर्ड बंदे को देख पाता है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, और वहां पर उससे पूछने भी लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या सिचुएशन है तुम्हारे साथ। बट यहां पर ब्लोंड वाला बंदा अपना नाम तक याद नहीं कर पा रहा था, जिसको देखकर एवरेट उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी ऐसी एंजाइटी से गुजर चुका है। बट तभी हम देख पा रहे थे कि ये बंदा सिर्फ एवरेट को नजर आ रहा था, बाकी किसी को भी नहीं। जहां पर एवरेट ये बात सबसे शेयर भी करता है, बट सब लोगों को लगता है कि शायद इसने कुछ ज्यादा ही मशरूम खा लिए है, इस वजह से हलुसिनेट कर रहा है। बट साइरस उसके कहने पे हार्लन के साथ जाकर बाहर देखकर आएगा कि कोई बाहर छूट तो नहीं गया है। जिस मोमेंट पे एवरेट कंफ्यूज है कि उसने इस बंदे को पूरे टाइम पार्टी में देखा तो था, बट इस मोमेंट पे वो गायब हो चुका है, शायद वो किसी तरह के खतरे में तो नहीं है। जिस मोमेंट पे एवरेट घर के अंदर ही था और बात करता है लूना से कि किस तरह उसने उनका पर्सनल सीक्रेट वेयरवुल्फ वाला किसी को ना बताते हुए भालू के बारे में झूठ बोल दिया, जिससे कि उनका सीक्रेट हमेशा सेफ रहे। वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो जाए, वो अपना सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करेगा। और ये सुन के लूना को थोड़ा अच्छा लगने लगा था, और वो कहीं ना कहीं अब एवरेट पे ट्रस्ट कर पा रही थी। फीबी हिम्मत जुटाकर सीधा ब्लेक के पास पहुंचती है और जानना चाहती है कि ब्लेक ने उससे दोस्ती क्यों तोड़ ली, जिसकी वजह से फीबी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी और जानबूझ के उसे बुली इसीलिए कर रही है क्योंकि अब उनकी दोस्ती नहीं थी। बट एट लास्ट ब्लेक बताती है कि उसने फोन वोन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था, और वो भी एक फोन की वजह से। उसने वो फोन खोल के अपने डैड को दे दिया, जहां पर पता चला कि उसकी मॉम उसके डैड पे चीट कर रही है। जहां पर सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसके छोटे भाई डैनी को फोस्टर केयर में जाना पड़ा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, और वो सब चीजों के लिए वो फोन को ब्लेम करती है। इस वजह से उसने फोन को छोड़ दिया था और अपनी ये प्रॉब्लम्स किसी से भी शेयर नहीं की थी, जिसको सुन के फीबी को बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर उसकी दोस्त ब्लेक को इतना सब सहना पड़ा, बट फिर भी उसने अपना पेन किसी के साथ शेयर नहीं किया, और वो अब ब्लेक की फीलिंग को समझ पा रही थी। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं टिया के घर पे पुलिस आ चुकी है। गैरेट क्रिस्टियन रैमसे के साथ इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है और सीधा टिया के घर की तरफ
तरफ जाने लग रहा था, जहां पर उनके पास साइरस के खिलाफ अरेस्ट वारंट था और यहाँ पर वो सब बच्चों से पूछताछ करने वाले थे उस फायर के बारे में, जहां पर गैरेट एक्सप्लेन करता है कि उसके बच्चे भी वहां पर होंगे बट उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको आग के बारे में मत पूछना। और उसके बच्चे थोड़े उसके साथ इशू में चल रहे हैं क्योंकि वो टीनेजर्स हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम चाहो तो साइरस से पूछताछ कर लेना। जिसको देख के समझ पा रही थी क्रिस्टियन रैमसे कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर गैरेट की फर्स्ट प्रायोरिटी उसके बच्चे थे जो उसके अडॉप्टेड किड्स हैं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे पुलिस पहुंचती है टिया के घर पे और यहाँ पर वो साइरस को ढूंढने लगते हैं बट साइरस घर के अंदर था ही नहीं। जिसको देख के सब बच्चों को वार्न करने लगते हैं कि साइरस को अरेस्ट करने के लिए वो आ चुके हैं और यहाँ पर क्या वो नशे कर रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें अजीब सी हैं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि ये सारे बच्चे इस मोमेंट पे क्यों पार्टी करने लग रहे हैं जहां पर आग लगी हुई है, टाउन के अंदर कत्ल हो रहे हैं और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट तभी जैसे गैरेट आता है उसके पास सीधा भागते हो जाता है एवरेट और एक्सप्लेन करता है कि वो चीज यहीं पर है और इस वजह से वो यहाँ पर आ चुके हैं सब लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसको सुन के गैरेट बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद जंगल की तरफ जाने लगता है उस बीस्ट को मारने के लिए जहां पर उसके पास सिल्वर बुलेट थी। और वही हम देख पाते हैं जंगल के अंदर हार्लिन और साइरस किस करते हैं और बात करने लगते हैं डेट के बारे में। बट तभी हार्लिन को नजर आता है वही वेयरवुल्फ जो जंगल में से उन्हें घूरने लग रहा था। जिसको देख के साइरस तो डर चुका है बट हार्लिन बोलता है कि ज्यादा हिलो मत, हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। बट तब तक वहां पर क्रिस्टियन रैमसे आ चुकी थी और वो उनको कहती है कि तुम चुपचाप भाग जाओ, मैं इसे अपने आप खत्म कर दूंगी। जहां पर वो एक दो फायरिंग भी करती है बट एनिमल पे नहीं, वो एनिमल से अकेले में बात करना चाहती है और बताती है कि उसे पता है कि वो एक वेयरवुल्फ है, उसे ये भी पता है कि वो सब पे अटैक करने वाला है बट वो उससे नहीं डरती है। अगर उसने उस पर अटैक करने की कोशिश की तो उसके पास गन है और वो उसे मार डालेगी और वो उससे नहीं डरती है बल्कि वो उसकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई है। क्या उसे हेल्प चाहिए? जहां पर हम देखते हैं वेयरवुल्फ हेल्प मांगने लगता है कि हाँ उसे हेल्प चाहिए बट तब तक बाकी पुलिस वाले आ जाते हैं जिससे डर के वो वेयरवुल्फ वहां से भागने लगता है और यहाँ पर वो सीधा पहुंचता है गैरेट के पास में जिसपे वो अटैक करने की भी कोशिश करता है बट गैरेट सिल्वर बुलेट से उसे मारता है और देख पाता है कि ये वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है बट इसके बारे में वो किसी को बताता नहीं है और ना ही क्रिस्टियन रैमसे ये बात शेयर करती है किसी और से। यहाँ पर हम देखते हैं गैरेट और रैमसे को पता है कि वो सबसे झूठ बोलने लग रहे हैं एक बियर के बारे में या एक बड़ा सा भालू है जो लोग को मार रहा है बट एक दूसरे को आंखों में देख के पता कर पा रहे थे कि दोनों झूठ बोल रहे हैं और दोनों को वेयरवुल्फ के बारे में पता है। और फिर होना क्या था गाइस, पार्टी कैंसिल हो चुकी है, सब बच्चों को अपने घर भगाने लगते हैं और यहाँ पर वो साइरस का वेट कर रहे थे कि साइरस आए तो उसे गिरफ्तार करें और उससे पूछताछ करें। बट यहाँ पर किसी बच्चे ने पहले ही मैसेज करके हार्लिन को बता दिया था जो साइरस को लेके इस पार्टी से सीधा गायब हो चुका है और लेकर जाता है सीधा अपने घर के बैकयार्ड में जहां पर उस टेबल में उसे छुपा चुका था और एक्सप्लेन करता है कि लाइट ऑन मत करना और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन लूना को बता पाएगा इसके बारे में। जहां पर वो उसके हार्ट बीट सुन के पता कर चुका था कि ये आर्सनिस्ट नहीं है और उसके साथ किस करके इंटीमेट होने लगता है और पता चलता है कि यहाँ पर साइरस के पास भी वैसे ही अननोन नंबर से कॉल आने लग रहे थे और उसे बार बार उसके फादर के बारे में पूछा जा रहा था, जिसको देख के उसने अपना नंबर भी ब्लॉक कर दिया था जिससे कि अननोन नंबर दिखाए उसके फोन पे कॉल करे तब भी। जिसको सुनकर हार्लिन जानना चाहता है कि उसके डैड के बारे में वो क्या जानता है, जहां पर साइरस बोलता है कि वो जब छोटा सा था तभी उसके फादर आग में जल के मर चुके थे, उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसको देख के वो इमोशनल होने लगता है जहां पर हार्लिन उसका साथ दे रहा था और बाहर पुलिस ढूंढ रही है इसके बारे में दोनों को पता था। और वहीं हम देखते हैं लूना लेके जाने लग रही थी एवरेट और ब्लेक को उनके घर पे बट उसके डाउट्स थे कि यहाँ पर हार्लिन कहाँ जा सकता है और ये वेयरवुल्फ जो उन पर अटैक कर रहा था अब किसकी जान लेगा क्योंकि सब बच्चे तो बच ही चुके हैं तो शायद हम सब लोग सेफ होंगे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एवरेट का कहना था कि सब लोग सेफ नहीं है, वो ब्लोंड हेयर वाला बंदा जो उसे नजर आ रहा था वो गायब है, शायद उसको मार दिया वो वेयरवुल्फ ने और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक रात भी बिना मारे वेयरवुल्फ रह जाए, शायद वो किसी को मार के ही रहेगा। जिसको सुनकर तीनों टेंस्ड होने लगते हैं और वापस घर जा रहे थे जहां पर एवरेट घर जाके देख पाता है उसके डैड ड्रिंक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टेंस्ड है अपने बेटे के लिए। बट यहाँ पर एवरेट का कहना था कि वो पहले से बेटर फील कर रहा है और वो अभी एक पार्टी में से आया है और अब उसे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। बट उसके डैड उसे डांटते हुए दवाई देने लगते हैं कि उसे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए चाहे वो कितना भी अच्छा फील कर रहा हो। बट
हम देखते हैं एवरेट दवाई लेने के बाद में थूक कर सीधा पहुंच जाता है ब्लेक से मिलने के लिए उसके घर पे, जहां पर वो मिलकर किस करके इंटीमेट होने लगते हैं और दोनों के बीच में स्पार्क्स हो रहे थे। इसका मतलब है कि भाई एवरेट ब्लेक को भी पसंद करता है और यहाँ पर इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है। और अब लव स्टोरी की बात हो ही रही है तो हम देखते हैं टिया को, जिसका ख्याल रखने लग रही थी फीबी, बट बाद में जाती है सीधा स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के लिए जहां पर वो अकेली थी और तभी उस पर वेयरवुल्फ अटैक कर देता है। और यहाँ पर उसी घर के अंदर रुका हुआ था ऑस्टिन भी, और आंख खोल के देख पाता है कि ऊपर ग्लास पे फीबी की लाश को कोई खींचते हुए ले जाने लग रहा है, जहां पर फीबी की मौत हो चुकी है। तो भाई फीबी की लव स्टोरी तो कोई है नहीं, तो उसका काम तमाम कर चुका है ये वेयरवुल्फ, जहां पर हर रात को एक को तो मारता ही है। जहां पर आज फीबी का नंबर आ चुका था, जिसको देखकर ऑस्टिन घबरा के उठने लगता है और शायद बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में। और वहीं गैरेट के घर पे हम देखते हैं क्रिस्टियन रैमसे आ चुकी है और पता करने की कोशिश करती है कि हार्लिन कहां पर है। वो लास्ट टाइम साइरस के साथ ही था, जहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि साइरस को तो पता नहीं, हार्लिन वॉशरूम में है और यहाँ पर लूना भी घर आ चुकी है और वो दोनों अपने अपने रूम्स में हैं और वो साइरस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसको सुनकर क्रिस्टियन रैम से थोड़ी शक की निगाह से गैरेट को देखने लगती है, बट तभी गैरेट एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके बच्चे इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। और क्या क्रिस्टियन रैमसे को सच में जंगल के अंदर एक बियर मिला था जैसा वो पुलिस को बताने लग रही थी, बट तभी क्रिस्टियन रैमसे का कहना था कि वो कोई सा भी जानवर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसके कितने भी पंजे हो फर हो, वो एक बेवकूफ जानवर है जिसे वो खत्म कर देगी। जिसका मतलब था कि क्रिस्टियन रैमसे को पता है कि वो वेयरवुल्फ था और ये गैरेट कंफर्म कर ही रहा था, जहां पर उसको पता है कि अब क्रिस्टियन रैमसे सारे सीक्रेट को जान चुकी है और वो जानती है कि वेयरवुल्फ ही है जो अटैक कर रहा है, बट इसको दूसरों के सामने एक्सेप्ट करने से डर रही थी। और अब अगले दिन हम देख पाते हैं यहां पर साइरस से मिलने के लिए एवरेट ब्लेक आ चुके थे, जो पता करने की कोशिश करते हैं कि उसको कॉल किसके आने लग रही हैं। जहां पर साइरस का कहना था कि उसके डैड के बारे में एक बंदा अननोन नंबर से कॉल करके बताने लगता है कि उनकी 17 साल पहले आग से मौत नहीं हुई है, बल्कि उनको एक वुल्फ ने मार दिया था। जिसको सुन के सब लोग हैरान थे, बट यहाँ पर साइरस को इन बातों पे कोई यकीन नहीं है, क्योंकि जब से उसके फादर गए हैं तब से सब लोग अपनी अपनी थ्योरी देने लग रहे थे और वो किसी भी थ्योरी पे यकीन नहीं करता है। जो भी ऐसी बकवास करता है उसे वो ब्लॉक कर देता है, जिससे कि उसकी लाइफ परफेक्ट चलती रहे बिना फादर के भी। और वैसे भी उस फायर में सिर्फ एक ही बंदा बच के आया था, जिसके हिसाब से तो कुछ और ही स्टोरी थी। हम देखते हैं उसको पता करने के लिए एवरेट एंड फ्रेंड्स जाते हैं सीधा उसी बंदे के पास हॉस्पिटल में, जिसका नाम मेल्कन है और वो अकेला फायर फाइटर बचा था जो सालों पहले लगी फायर में बच के जिंदा वापस आ चुका था। जहां पर अभी साइरस को तो वो इसी टेबल में छोड़कर खुद पता करने के लिए जाने लगते हैं। और अब हम देखते हैं गैरेट को, जिसकी जेसन से बहस होने लग रही थी पुलिस स्टेशन में कि क्यों सारे लिंक उसके बेटे हार्लिन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो पुलिस गायब हुई थी उसकी गाड़ी उसके घर के पास मिली। यहाँ पर साइरस को लास्ट टाइम उसके बेटे के साथ देखा गया और अब यहाँ पर फीबी नाम की लड़की भी गायब हो चुकी है जो उसी पार्टी के अंदर थी। तो शायद हार्लिन का इससे कोई लेना देना है। जिसको सुन के गैरेट बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि उसका बच्चा घर पे था और उसने कुछ भी नहीं किया है। जहां पर उसके क्लेम पे क्रिस्टियन रैमसे एग्री कर रही थी, बट जेसन सुनने के लिए रेडी नहीं है। जहां पर क्रिस्टियन इन दोनों को लड़ने से तो रोकती है, बट इस मोमेंट पे गैरेट घर जाने के बाद तैयारी करने लगता है उस वुल्फ को मारने के लिए, क्योंकि फीबी नाम की लड़की गायब हुई है जिसको उसे अभी ढूंढना पड़ेगा। जहां पर फीबी की 17 थी और फीबी पे पक्का उसी वेयरवुल्फ ने अटैक किया होगा। जहां पर सारी गन वन रेडी करते टाइम पर्शिया उससे बात करती है कि अभी परफेक्ट मोमेंट है दोनों बच्चों को बताने के लिए कि उसे उनका सीक्रेट पता है। बट यहाँ पर रेडी नहीं था गैरेट, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चों को और सदमे ना लगे, वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं इस मोमेंट पे कि सब लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सिल्वर बुलेट रेडी करते हुए वहां से जाने की तैयारी करता है, बट देख पाता है बैकयार्ड का गेट खुला हुआ है, जिसको देखकर वो जाने लगता है। जहां पर उसे साइरस मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें चोरी छुपे रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा जाओ पुलिस स्टेशन में, वहां पर शायद तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे बट तुम्हारी सुनवाई होगी, तुम जज के पास जा सकते हो इंसाफ मांगने के लिए, बट अगर तुम भागोगे तो सारा शक तुम पर ही जाएगा। जहां पर साइरस को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिससे कि उसका बेटा हार्लिन सारी प्रॉब्लम से सेफ हो जाए। और यहाँ पर साइरस को पुलिस लेकर जा
चुकी है, जिस मोमेंट पे ये बात किसी और को नहीं पता है। और यहाँ पर मेलकम के पास पहुंच चुके हैं एवरेट, ब्लेक, लूना और हार्लिन, और यहाँ पर पता करने की कोशिश भी करते हैं कि उस रात को क्या हुआ था जब आग लगी थी और उसका पूरा क्रू मर गया था। पहले तो कुछ बताने के लिए रेडी नहीं है, बस एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर साइरस का डैड बहुत बेकार था, बट अब उसका डैड है नहीं तो बच्चे को थोड़ा ना सच बताया जाएगा। वो तो यही कहते थे कि उसका डैड बहुत अच्छा था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। बट हम देखते हैं ज्यादा पुश करने पे और वेयरवुल्फ के बारे में बात करने पे मेलकम बोलने के लिए रेडी था सीक्रेट को, जहां पर वो एक्सप्लेन करता है कि उन पे वुल्फ ने अटैक किया था उस रात को, और यहाँ पर वो जंगल में अपनी जान बचाने के लिए जा रहे थे, बट वुल्फ रास्ते में आने पे वुल्फ पे अटैक करने लगे जिससे कि उनका रास्ता छोड़ दे। पर बल्कि वुल्फ इस आग की वजह से कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक बड़े से वेयरवुल्फ में, जैसे कि आग ने उन्हें इफेक्ट किया हो, और उन पे अटैक करने के लिए भागा ही था, बट एक पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर दूसरे वेयरवुल्फ ने उनको पकड़ पकड़ के मार डाला बदला लेने के लिए। वहां पर कोई छोटे वुल्फ तो नहीं थे, बल्कि एक कपल वुल्फ था, जिनसे बचने के लिए सिर्फ मेलकन वहां से जिंदा बाहर आ पाया, बाकी सबकी तो सिर्फ चीख सुन पा रहा था, जिसको सुनकर चारों समझ चुके थे कि यहाँ पर आर्सनिस्ट को पता है कि वेयरवुल्फ आग की वजह से ज्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं मॉन्स्टर में, तो उसने जानबूझ के आग लगाई है। और यहाँ पर जब हार्लिन 12 साल का था तब उसने अपने फादर को एक वेयरवुल्फ की फॉर्म में देखा था, बट अब वो बीस्ट बन चुका है और लोगों को काट भी चुका है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कंट्रोल से बाहर है, और ये सिर्फ आग की वजह से हो रहा है। और आर्सनिस्ट जिसने ये आग लगाई है उसको इस सारी सीक्रेट के बारे में पता है, और शायद ये फोन करने वाला बंदा जो उन्हें बार बार वार्निंग दे रहा है वही है आर्सनिस्ट जिसने ये आग लगाई है। जिस मोमेंट पे सब लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह मॉन्स्टर को रोक सके और सबकी जान बचा सके, बट तभी हार्लिन की नजर पड़ती है बैकयार्ड में, जहां पर बैकयार्ड का गेट खुला हुआ था, और जाके देख पाता है कि वहां पर साइरस नहीं था, मतलब पुलिस उसे लेके जा चुकी है। जिसको देख के अपने डैड पे गुस्सा होता है, उन्हें एक मुक्का भी मारता है और अपना रेज खोने लगता है। जिस मोमेंट पे वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो रहा था, जिसको देखकर उसके डैड उसे कंट्रोल करने के लिए उसका नाम पुकारने लगते हैं, जिससे कि वो चारों शांत हो जाएं, क्योंकि वो एक पैक थे, एक साथ गुस्सा भी उन्हें आ रहा था। और यहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए पर्शा एक सिल्वर बुलेट वाली गन भी लेकर आ चुकी थी, बट यहाँ पर हार्लिन का बार बार नाम लेने से हार्लिन शांत हो चुका था, बट उसको बिट्रियल फील हो रहा है, क्योंकि उसके डैड से उसे ये उम्मीद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि साइरस किसी खतरे में पड़े, बट यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए उसके डैड ने ये सब स्टेप्स लिए थे, जिसको सुनकर हार्लिन समझ चुका था कि जो भी ये वेयरवुल्फ है वो लोगों को मारता ही रहेगा। और यहाँ पर अगर साइरस पुलिस के पास जाएगा तो शायद सबूत इकट्ठा हो सके कि उसने किसी को नहीं मारा है और ये आग नहीं लगाई है। जिस मोमेंट पे हम देख पाते हैं गैरेट बहुत ज्यादा निराश था और एक्सप्लेन करने लगता है कि जो भी उन्हें वुड्स में मिला था वेयरवुल्फ, वो उनका डैड नहीं है, बल्कि जब उसने उसे गोली मारी थी तो वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने लगा था, जिसके ब्लोंड हेयर थे और बिल्कुल पेल स्किन थी। जिसको सुन के एवरेट बोलता है कि मैंने ऐसे बंदे को देखा था पार्टी में, वो अपना नाम याद नहीं रख पा रहा था। जिसको सुनकर गैरेट एक्सप्लेन करता है कि ये मिथ सच है कि वेयरवुल्फ अपनी बीस्ट वाली फॉर्म में आने के बाद अपना नाम भूल जाता है, बट अगर उसे उसका नाम याद दिलाया जाए तो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है। तो शायद हमें ऐसा ही फिर से ट्राई करना पड़ेगा तुम्हारे डैड और उस दूसरे वेयरवुल्फ को ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए। जहां एवरेट को उसका नाम बार बार याद आ रहा है कि उसका नाम बैरन है, उसे नहीं पता वो कैसे याद रख पा रहा है, और सिर्फ पार्टी में वो ही उसे देख पा रहा था, मतलब वो उनके पैक का मेंबर है और वो उनका फादर तो नहीं है बल्कि शायद उनका भाई हो सकता है। जहां पर ये सुन के लूना बहुत ज्यादा शॉक है, और अब पता करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि बैरन अगर इनका भाई है तो ये लोगों को मारते हुए क्यों फिर रहा है। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।